कि त्रिभुजों के कितने प्रकार हैं। हम ये देखेंगे कि त्रिभुज के प्रकार बताने के लिए भी हमको दो भागों में इसे बांटना पड़ेगा। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इन चीजों को हमको देखना है। तो हम लिखें त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार अभी मैंने कहा, सबसे पहले हम लिखेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के हिसाब से अगर त्रिभुजों को बांटे तो हम देखते हैं कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विषम बाहु त्रिभुज। बाहु से मतलब भुजा। नंबर 2 समद्वि बाहु त्रिभुज। और नंबर 3 सम बाहु त्रिभुज। पहले विद्यार्थियों इनके नाम से ही समझ गए होंगे। विषम बाहु त्रिभुज यानी ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो। हम इसे शॉर्ट में लिख लें, तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की, उसे हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। फिर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज से मतलब हमारा हो गया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। समद्वि यानी दो भुजाएं, बाहु का मतलब भुजाएं समान हो। तो यहां लिख लें जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज नाम से पता पड़ रहा है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नाप की हो, उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा पार्ट इसका कर सकते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सबसे पहला हम ले लें न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 अधिक कोण त्रिभुज। और नंबर 3 समकोण त्रिभुज। इस तरह से हमने कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा। अब हम एक एक करके देखते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। अर्थात त्रिभुज कौन सा होगा न्यून कोण त्रिभुज, जिसके तीनों कोण अलग अलग 90 डिग्री से कम हो। यानी जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान अलग अलग 90 डिग्री से कम हो। इसका तात्पर्य ध्यान रखें, अलग अलग 90 डिग्री से कम का मतलब यह है कि तीनों का जोड़ तो 180 होगा, लेकिन तीनों के मान अलग अलग 90 से कम होंगे। जैसे हम एक उदाहरण में यहाँ हमने एक त्रिभुज बनाया, इस तरह से हमने इस त्रिभुज की रचना कर ली। ये जो त्रिभुज बना, हमने देखा कि इस त्रिभुज में एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है।
यहां अगर ये 80 डिग्री का है, ये 80 डिग्री और ये 40 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? हम देखें 80, 40, 120, तो ये निश्चित तौर पर 60 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ अभी हमने पीछे पढ़ा 180 होता है। तो ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि इसका मान भी 90 से छोटा है, इस कोण का मान भी 90 से छोटा है और इस कोण का मान भी 90 से छोटा है। हम देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटा। अर्थात 90 से 180 के मध्य का कोण, यानी 90 से तो बड़ा होना चाहिए और 180 से कम का हो, तभी त्रिभुज की रचना होगी और अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। एक ही कोण बड़ा होगा, बाकी दो न्यून कोण होंगे। समकोण त्रिभुज, इसका अर्थ होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब इनके अगर दोनों के चित्र देखना चाहें तो हम एक अधिक कोण त्रिभुज को इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ इस कोण का मान 120 डिग्री है, इस कोण का मान हमारा 40 डिग्री है, तो इस कोण का मान जो ये बाहर की ओर तीसरा जो अंदर का कोण बना है, इसका मान हम कुछ भी अभी देखें तो इन दोनों का जोड़ हुआ 160, ये बचा हुआ रहा 20 डिग्री। इस तरह से हमारा त्रिभुज PQR बना और ये त्रिभुज PQR अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार समकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे, तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होगा जिसका एक कोण सदैव 90 डिग्री का होगा। इस तरह ये कोण 90 डिग्री का है, तो इसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC नामांकित हमने कर दिया। तो त्रिभुजों के अपने प्रकार देखे, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के, कोणों के आधार पर 3 प्रकार के, और तीनों की विशेषताएं भी हमने देखी। ठीक इसी प्रकार इनके भी अगर हम छोटे छोटे डायग्राम से समझना चाहें, तो विषम बाहु त्रिभुज का जो एक चित्र बनाना चाहें तो हम इस तरह से बना सकते हैं। ये भुजा 3 सेंटीमीटर की है अगर, तो ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है और ये भुजा 6 सेंटीमीटर। ये A, ये B, ये C। हमने देखा तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है, अतः यहाँ ये जो त्रिभुज होगा विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक इसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज हम इधर बना लेते हैं इसका चित्र, तो ये इस तरह का बनेगा। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये। हमने देखा ये और ये भुजा तो में से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ये A, ये B, ये C। हमने देखा इसकी 2 भुजाएं समान है, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसका हमने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ मान लो बना लेते हैं। ये एक अच्छे चित्र के रूप में इसको नाम दे दिया हमने P, ये Q और ये R। इस भुजा का माप 4 सेंटीमीटर, इस भुजा का माप 4 सेंटीमीटर, अगर इस भुजा का माप भी 4 सेंटीमीटर है तो ये कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। इस तरह से हमने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा, इनकी परिभाषाएं देखी, परिभाषाओं के साथ डायग्राम से हमने देखा कि कौन सा त्रिभुज
विषम बाहु होगा, कौन सा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और कौन सा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज नीलकोण त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज होगा, और कौन से त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। इस तरह से त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप अपने इस वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक के इस कार्य को भी आप अपनी कॉपी में नोट करें, फिर हम आगे बढ़ें। अब हम त्रिभुज की कुछ विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे और उनका फिर आगे जब हम सवाल करेंगे त्रिभुज संबंधी तब हमको उपयोग करना है कि किस तरह से उनका उपयोग होता है। यहाँ हम उनके नियमों के बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ विशेष बिंदुओं पर। त्रिभुज की मुख्य विशेषता जो हमने ऊपर पढ़ी उनके अतिरिक्त क्या क्या है उन पर हमको ध्यान देना है। त्रिभुज की विशेषताओं में सबसे पहले हमको ये देखना है कि जब भी हम त्रिभुज का निर्माण करें, हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो हमको पहले ये देखना है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हमें दे रखी है उनमें से कोई सी 2 भुजाएं जोड़े, हर बार तीसरी से अधिक आना चाहिए। यानी इससे एक नियम निकला कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि एक त्रिभुज हमारे पास है, ये ए, ये बी, ये सी, ये 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर, ये हमारे 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ क्या देखना है, अगर हम ए बी और ए सी दोनों को जोड़ते हैं तो 3 + 4 कितना हुआ 7, 5 से बड़ा है। अगर हम बी सी और ए सी दोनों को जोड़ते हैं तो 5 + 4 9, देख लें 3 से बड़ा है। अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ते हैं